भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य श्री कुंकुन देव रचित ग्रंथाधिराज समय सार पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। उसमें दूसरा जीव जीव अधिकार 60 गाथा तक चला है। आज 61वीं और 62वीं गाथा लेंगे। उसमें अध्यात्म का बहुत बड़ा सिद्धांत कुंकुन आचार्य देव अमृत चंद्र आचार्य देव ने और पूज्य कांजी स्वामी ने दिया है। तो उसको अपने समझेंगे कि इस गाथा में क्या कहना चाहते हैं आचार्य भगवान। तो मैंने जो पीडीएफ भेजी है उसमें पहला नंबर का पेज है। मतलब क्रम में तो 322 नंबर का है। प्रवचन रत्नाकर भाग दूसरा कांजी स्वामी के 18वीं वार के प्रवचन है, उसका संकलन है। तो उसमें समय सार गाथा 61 है। तो नीचे हिंदी अनुवाद किया हुआ है गाथा का। उसके ऊपर की 2 लाइन है, वो प्रश्न है और प्रश्न के उत्तर के रूप में ये गाथा का जन्म हुआ है। तो पहले उपोद्घात यानी कि वो जो प्रश्न है उसको पढ़ेंगे, प्रश्न को भी समझेंगे और उसका जो उत्तर दिया है उसको भी अपने समझेंगे। तो कहते हैं कि अब यहाँ प्रश्न होता है। मतलब यहाँ तक विषय तो चला, जो अपने 39 गाथा से 60 गाथा तक का विषय चला हुआ है, उसका रिपीट नहीं करते हैं। उसको जरूरत होगी उतना इसमें ऐड कर लेंगे। तो इतना विषय चलने के बाद अब यहाँ प्रश्न होता है कि वर्णादि के साथ जीव का तादात्म्य लक्षण संबंध क्यों नहीं है। क्या प्रश्न है देखो, कि आगे बताया था कि जीव का वर्णादि जो भाव है, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द आदि जो भाव है, रागादि भाव है, गुणस्थान मागनास्थान आदि जो भाव है पर्याय में, उसके साथ मतलब उसके एक संबंध और बताया था कि संयोग सिद्ध संबंध, अथवा उसका नाम था एक क्षेत्रावगाह संबंध। तो वो भावों के साथ आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध तो है, लेकिन तादात्म्य संबंध नहीं है, ऐसा आगे की गाथा में बताया। तो देखो, 2 प्रकार के संबंध की बात चलती आई है आगे की गाथाओं में से। एक तो एक क्षेत्रावगाह संबंध, अथवा तो उसको टीका में कहा था परस्पर अवगाह संबंध। वो संबंध क्या है उसको भी थोड़ा उतना रिपीट करेंगे। और ये तादात्म्य लक्षण संबंध कहा, वो किस प्रकार का होता है उसको भी कहेंगे। तो देखो, पहले दोनों प्रकार के संबंध है। द्रव्य के उसके भाव के साथ का संबंध है, चाहे एक क्षेत्रव का संबंध हो चाहे तादात्म्य संबंध हो, लेकिन द्रव्य का, वस्तु का, उसकी पर्याय उसका जो भाव है उसके साथ संबंध है। तो पहले एक क्षेत्रव का संबंध किस प्रकार का होता है उसको समझते हैं। कि जैसे पानी से मिला हुआ दूध है, बराबर, और एक बर्तन में रखा है। तो मूल वस्तु दूध लेते हैं अपने, बराबर। तो वो दूध का पानी के साथ और जिस बर्तन में, जिस पात्र में रखा है उसके साथ जो संबंध है उसको एक क्षेत्रा अवगाह कहते हैं। एक क्षेत्रा अवगाह संबंध कहते हैं। दूध का पानी और बर्तन के साथ एक क्षेत्रा अवगाह संबंध कहते हैं। अभी शब्द से देखे, एक क्षेत्र अवगाह यानी जग्या, मतलब आकाश की जग्या जो है, उसका जो क्षेत्र है वहां दूध भी है, वही क्षेत्र में पानी भी है, वही क्षेत्र में वो बर्तन भी है। उसको एक क्षेत्रावगाह संबंध कहने में आता है। तो जीव का उसके वर्णादि भावों के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध तो है, ऐसा आगे की गाथा में बताया, लेकिन तादात्म्य संबंध नहीं है ऐसा कहा था। अभी तादात्म्य लक्षण संबंध क्या कहते हैं, इस प्रकार का होता है कि जैसे अग्नि होती है, तो अग्नि का उष्णता के साथ में जो संबंध होता है उसको तादात्म्य संबंध कहते हैं। तो आत्मा का ये वर्णादि भाव है, स्पर्श रस गंध वर्ण वगैरह है, मतलब आत्मा को शरीर का संयोग है, और शरीर पुद्गल है तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है। और आत्मा की जो पर्याय है उसमें रागादि भाव होते हैं। और जो गुणस्थान मागनास्थान आदि जो 29 प्रकार के भाव बताए थे वो सब ले लेने का, वो जीव की एक समय की पर्याय में रहते हैं।
तो वो सब है लेकिन चले जाने वाले हैं। तो उसको एक क्षेत्रावकाश संबंध कहा, लेकिन तादात्म्य संबंध नहीं कहा। तादात्म्य संबंध तो जैसे अग्नि का उष्णता के साथ है, जैसे पानी का शीतलता के साथ है, ऐसा जो संबंध हुए आत्मा का जिस भाव के साथ में, उस भाव के साथ में तादात्म्य संबंध कहा है, कहा जा सकता है। मतलब जो ज्ञान है और राग है, आत्मा की पर्याय में राग भी है और आत्मा की पर्याय में ज्ञान भी है। लेकिन आत्मा का संबंध राग के साथ में एक क्षेत्रावकाश संबंध कहेंगे, क्योंकि वो अभी है अमुक अवस्था में है, संसार अवस्था में है, सिद्ध अवस्था होती है, अरिहंत अवस्था होती तो राग आदि होते नहीं है। तो मतलब एक क्षेत्रावकाश संबंध का। लेकिन ज्ञान का ऐसा नहीं है। जैसे जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां उष्णता होती है, जहां जहां उष्णता होती है वहां वहां अग्नि होती है। तो अग्नि को वो रागादि भाव जैसा नहीं है, चाहे जीव संसार अवस्था में हो, चाहे सिद्ध अवस्था में हो, ज्ञान के साथ उसका कायमी संबंध रहता है, सभी अवस्थाओं में संबंध रहता है। उसको ज्ञान के साथ आत्मा का तादात्म्य संबंध है। तो यहाँ प्रश्न ये हुआ है कि ये वर्णादिक भाव है, उसमें रागादिक भी ले देने के, राग देश सब कसाय ले देने के, तो उसके साथ आत्मा का तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है, ऐसा प्रश्न कहा है। तो उसके उत्तर रूप गाथा लिखी कुनकुन आचार्य देव ने। उसका उत्तर बहुत सिंपल भाषा में दिया है। आपने थोड़ी चर्चा की दोनों संबंध की, अभी कुनकुन आचार्य देव इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रश्न क्या है? यहाँ प्रश्न ये हुआ कि वर्णादिक जो भाव है, वर्ण आदि यानी स्पर्श रस गंध वर्ण राग देश आदि सब ले लेने के, जो पर्याय में भाव होते हैं संसार अवस्था में, वो सब ले लेने के, तो उसके साथ जीव का तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है, हमको समझाओ। तो ऐसा प्रश्न है। तो उसके उत्तर में कुनकुन आचार्य देव ने ये कहा कि देखो, गाथा को पढ़ते हैं जो उत्तर के रूप में है। संसारी जीव के वर्णयादिक भाव है संसार में, संसार से परिमुक्त के नहीं भाव को वर्णादि के। देखो, संसार शब्द 3 बार आया है। पहला संसारी जीव बताया, एक बार, बराबर। उसको वर्ण आदि भाव कब होता है? तो जब जीव संसार में, संसारी जीव संसार में होता है, तब उसको ये वर्णादिक भाव होते हैं। फिर वापिस कहा, जब वही जीव संसार से मुक्त हो जाता है, मतलब सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाता है, तब वो वर्णादिक भाव जीव में होते नहीं है। तो वो तो कैसा हुआ, जैसा जैसा जल होता है, तो जब तक उसको अग्नि का संबंध होता है, तब तक उसका स्वभाव शीतल होने पर भी वो उष्ण रूप रहता है। लेकिन जब निमित्त हट जाता है तो अपनी शीतलता को प्राप्त होता है। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि वर्णादिक भाव संसार अवस्था में तो दिखते हैं, लेकिन सिद्ध दशा में दिखते नहीं है, तो वो तादात्म्य नहीं है। तादात्म्य नहीं कहा जाता है। तादात्म्य तो ऐसा हुआ कि सभी अवस्था में पाया जावे। लेकिन यहाँ इतना ही कहा कि ये वर्णादिक भाव के साथ जीव का तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो वर्णादिक भाव है वो संसारी जीव को संसार अवस्था में पाया जाता है, लेकिन शीत दशा को प्राप्त होता है जीव, तो वहां वर्णादिक रागादिक भाव कुछ होते नहीं है, तो वो तादात्म्य संबंध नहीं हुआ है। तादात्म्य संबंध होता है, वो तो जीव के साथ सभी अवस्थाओं में रहता है, कभी उसको छोड़ता नहीं है, उसको तादात्म्य संबंध कहते हैं। तो वर्णादिक भाव में ऐसा नहीं है। वर्णादिक भाव तो जीव को, संसारी जीव को संसार अवस्था में होता है, लेकिन जब वो सिद्ध हो जाता है तो नहीं है। जैसे अपने संसार में है तो अपने को राग देश है, ज्ञानी हो जाएंगे तो भी जब तक संसार अवस्था है तो रागादि भाव रहेंगे। अरे यहाँ तक कि जब तक वो सिद्ध नहीं होएगा तब तक ये, अरिहंत सिद्ध नहीं होएगा तब तक ये रहेंगे। तो इस प्रकार से तादात्म्य संबंध उसको नहीं है, वो जवाब स्वर में दे दिया है। अभी देखो, गाथार्थ में पढ़ते हैं कि गाथार्थ में क्या लिखा, उसका अर्थ किया कि जो वर्णादिक है, मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जो भाव है, वे संसार में स्थित जीवों के उस संसार में होते हैं।
और संसार से मुक्त हुए जीवों को निश्चय से वर्ण आदि कोई भी भाव नहीं है, इसलिए तादात्म्य संबंध नहीं है। इतना कह के, इतना उत्तर देके कुनकुन आचार्य देव ने प्रश्न का समाधान कर दिया। अभी उसको अपने समझने का है। तो अमृतचंद्र आचार्य देव ने 1000 साल बाद टीका लिखी, उसमें उसको समझाया। उन्होंने 3 बात समझाई टीका में। एक तो सामान्य पणे से जो कोई भी द्रव्य में लागू पड़े उसके कोई भाव के साथ, तो तादात्म्य संबंध किसे कहेंगे वो बात समझाई एक तो, बराबर। फिर तादात्म्य अभी यहाँ चल रही है जीव और वर्णादिक भाव की, तो वर्णादिक भाव का जीव के साथ तादात्म्य है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा सामान्य रूप से तादात्म्य संबंध किसको कहेंगे वो बात पहले समझाए। फिर बोले वर्णादिक भाव का जो संबंध है तादात्म्य, वो तो पुद्गल के साथ में है लेकिन जीव के साथ में नहीं है। ये 3 बात यहाँ पे टीका में समझाएंगे। तो पहले ये समझा रहे हैं कि सामान्य रूप से तादात्म्य संबंध किसको कहा जाएगा, तो पहले वो क्लियर कर रहे हैं। फिर बोले कि जिस प्रकार से हम समझा रहे हैं ऐसा तो वर्णादिक का पुद्गल के साथ संबंध रहता है, तो वर्णादिक का पुद्गल के साथ संबंध होता है, लेकिन जिस तादात्म्य संबंध जिसको कहा जाता है ऐसा संबंध वर्णादि का जीव के साथ नहीं है। तो जीव के साथ तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है वो भी समझाएंगे, 3 बात समझाएंगे। तो देखो जो टीका है उसमें चौथी लाइन है, वहां से शुरू करते हैं अपने, जो ब्रैकेट में दिया है। हाँ, जो वस्तु, ये सामान्य परिभाषा है, कोई भी द्रव्य में उसके कौन से भाव के साथ तादात्म्य संबंध है वो नक्की कर सकते हैं इस परिभाषा से। तादात्म्य लक्षण संबंध की परिभाषा, कोई भी द्रव्य को, कोई भी वस्तु को उसके कौन से भाव के साथ तादात्म्य संबंध बन सकता है, जहां ये परिभाषा अप्लाई होएगी वहां उस वस्तु को उसके भाव के साथ तादात्म्य संबंध बनेगा। तो देखो तादात्म्य संबंध की पहचान क्या कराई, जो वस्तु सर्व अवस्था में जिस भाव स्वरूप हो और किसी अवस्था में उस भाव स्वरूप को न छोड़े, उस वस्तु का उन भावों के साथ तादात्म्य संबंध होता है। लेकिन वस्तु को पहले देखो, उसमें कोई भाव दिखता है, वो भाव सर्व अवस्थाओं में रहना चाहिए, एक तो ये बात कही। और कोई भी अवस्था में वो भाव का अभाव नहीं होना चाहिए, तो वो वस्तु का उस भाव के साथ तादात्म्य संबंध हुआ। ऐसी एक सिंपल परिभाषा सर्व द्रव्य में लागू पड़ेगी, सर्व वस्तु में वो बना दी, बराबर। अभी यहाँ नक्की कराएंगे कि वर्णादिक भाव दिए है, अभी उसका जीव के साथ तादात्म्य है कि नहीं है वो नक्की करना है। उसके पहले आचार्य भगवान ने नक्की कराया कि वर्णादिक भाव किस द्रव्य के साथ सब अवस्था में रहता है, कोई भी अवस्था वर्णादिक के बिना नहीं रहती। तो ऐसा कौन सा द्रव्य है 6 द्रव्य में से, तो यहाँ पे पहले वो सिद्ध करेंगे कि पुद्गल द्रव्य ऐसा है कि उसके सभी अवस्था में वर्णादिक भाव रहते हैं। तो पुद्गल द्रव्य का वर्णादिक के साथ तो तादात्म्य संबंध है, लेकिन जीव द्रव्य की बात करें, प्रश्न तो जीव द्रव्य का है, तो वर्णादिक भाव जीव की सर्व अवस्थाओं में नहीं रहते हैं, अमुक अवस्थाओं में तो होते हैं और अमुक अवस्था होने के बाद नहीं होते हैं। तो मतलब ये वर्णादिक का जीव द्रव्य के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। तो बाकी की 2 बात अभी देखेंगे कि वर्णादिक का पुद्गल द्रव्य के साथ तादात्म्य संबंध क्यों है, वो बात आगे बता रहे टीका में, उसको पढ़ रहे हैं। देखो फिर से मैं पढ़ता हूँ, तादात्म्य संबंध किसको कहते हैं, जो ब्रैकेट में उसको थोड़ा ध्यान में रख के फिर पुद्गल के साथ कैसे बनता है वो उसमें नक्की हो जाएगा। देखो, जो वस्तु सर्व अवस्थाओं में जिस भाव स्वरूप हो और किसी अवस्था में उस भाव स्वरूप को न छोड़े, उस वस्तु का उन भावों के साथ तादात्म्य संबंध होता है। तो देखो अभी जो वस्तु लिखी है ना, वहां एक दफे आप पुद्गल रखो और ये परिभाषा बनाओ, और दूसरी बात जीव रख के परिभाषा बनाओ। तो पुद्गल में ये परिभाषा सेट होएगी, जीव में सेट नहीं होएगी। किस प्रकार से, अपनी टीका आगे नहीं पढ़ते हैं, इसी परिभाषा में पहले जो वस्तु की जगह पुद्गल वस्तु लेते हैं, पुद्गल वस्तु सर्व अवस्थाओं में जिस भाव स्वरूप, मतलब वर्णादि भाव स्वरूप हो, तो ये बात सही है।
पुद्गल कहीं पे भी होएगा, वो स्पर्श रस गंध वर्ण भाव वाला ही होएगा। और दूसरा पॉइंट है उसमें, और किसी अवस्था में उस भाव रूपता को न छोड़े। मतलब पुद्गल द्रव्य कोई भी अवस्था में होता है, वो अपने स्पर्श रस गंध वर्ण को नहीं छोड़ता। तो उस वस्तु का मतलब वो पुद्गल द्रव्य का उन भावों के साथ मतलब वो वर्णादि भावों के साथ तादात्म्य संबंध होता है, यहाँ नक्की हो जाता है। लेकिन प्रश्न तो ये है कि जीव के साथ है कि नहीं है। तो अभी जीव द्रव्य को रख के देखते हैं कि जीव द्रव्य का सर्व अवस्थाओं में जीव भाव स्वरूप हो, तो यहाँ जीव की सर्व अवस्थाओं में तो ये वर्णाधिक भाव रूप होता नहीं है, तो वो नहीं बैठेगा। यहाँ पे अपने वर्णाधिक की जगह ज्ञान रखेंगे ना, तो ये परिभाषा बहेगी तादात्म्य संबंध में। क्या देखते हैं, देखो, जो वस्तु यानी जीव वस्तु लेवे, उसकी सर्व अवस्थाओं में समझो राग रखेंगे, तो सर्व अवस्थाओं में राग नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि संसार अवस्था में तो राग होता है, जीव की शीद अवस्था में राग नहीं होता। तो परिभाषा यहाँ से जीव के साथ मैच नहीं होती। इसके लिए यहीं से पहले पॉइंट में नक्की हो जाता है कि वर्णाधिक भाव का जीव के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, ऐसा प्रश्न था, तो इसका जवाब यहाँ मिल गया। क्या मिल गया? कि जीव द्रव्य की सर्व अवस्थाओं में वर्णाधिक भाव नहीं होते हैं, नहीं होते। और दूसरा पॉइंट देखे तो किसी अवस्था में उस भाव रूपता को न छोड़े, लेकिन वो भी नहीं बैठता, क्योंकि उसकी शीत अवस्था में तो उस भाव को छोड़ देता है, रागादि वर्णाधिक भाव को। तो दोनों पॉइंट से ये सिद्ध होता है कि वर्णाधिक भाव का जीव के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। तो अपने ये भी नक्की करेंगे कि ऐसा कौन सा भाव है कि यहाँ सेट करे और उसका जीव के साथ तादात्म्य संबंध बैठ जाता है। तो देखो, यहाँ जीव वस्तु की सर्व अवस्था में ज्ञान रखते हैं, जिस भाव स्वरूप में ज्ञान रखते हैं कि जीव द्रव्य सर्व अवस्थाओं में ज्ञान स्वरूप होता है, तो वो बैठ जाता है। कोई भी अवस्था हो, चाहे निरोध की हो, चाहे मनुष्य हो, देह हो, नारकी हो, तिर्यंज हो, मतलब संसार अवस्था हो कि सिद्ध अवस्था हो, लेकिन उसका भाव ज्ञान स्वरूप ही जीव रहता है। तो पहला पॉइंट भी बैठ जाता है। और किसी अवस्था में उस भाव स्वरूपता को न छोड़े, मतलब वो कोई भी अवस्था में जावे, चींटी बन जावे, मकोड़ा बन जावे, गधा बन जावे, हाथी बन जावे, घोड़ा बन जावे, या भगवान बन जाए, लेकिन उस भाव मतलब ज्ञान रूप का वो छोड़ता नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट जीव के ज्ञान भाव के साथ तो मैच होता है। तो ज्ञान भाव का जीव के साथ तादात्म्य संबंध है, लेकिन राग का जीव के साथ ये दो पॉइंट नहीं बैठते हैं। तो राग वर्ण आदि में राग भी आ गया, वर्ण आदि लिखा उसमें कि राग का जीव के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। उतना ये टीका में अमरचंद्र आचार्य समझाना चाहते हैं। देखो, इसको सरल करते हैं, नीचे भावार्थ लिखा है 323 नंबर पे। जो बाकी की टीका का है वो मैंने आपको समझा दिया, उस परिभाषा में वही बात लिखी है, तो उसको नहीं पढ़ रहे। अभी भावार्थ में, ये भावार्थ लिखा हुआ है पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहेब, अपने जैसे गृहस्थ से, ज्ञानी धर्मात्मा थे, आत्मा अनुभवी थे, उन्होंने भावार्थ लिखा है। उन्होंने कुनकुन आचार्य देव की इस गाथा को कैसे समझाई है, तो बहुत सरल भाषा में समझाई है। तो ये भावार्थ लिखा है, उसको पढ़ रहे हैं अपने। देखो क्या लिखा है भावार्थ में कि पहले तादाद में संबंध किसको कहा जाता है, वो बात दो लाइन में लिखी है। मतलब तादाद में संबंध किसको कहा जाता है, बहुत सरल में सरल भाषा इसकी है कि देखो क्या कहते हैं कि द्रव्य की सर्व अवस्थाओं में द्रव्य के जो भाव व्याप्त होते हैं, व्याप्त होते हैं मतलब आप समझे ना कि द्रव्य में प्रसरा हुआ होता है, फैला हुआ होता है। मतलब जहां द्रव्य दिखता है वहां वो भाव दिखते हैं। लेकिन सर्व अवस्थाओं में लिखा है कि वो द्रव्य कोई भी उसकी कोई भी अवस्था हो, लेकिन वो भाव उसमें व्यापा हुआ रहता है, उसमें फैला हुआ रहता है, उसमें विस्तार हुआ हुआ रहता है। जैसे अपने दूध में शक्कर डालते हैं, तो पूरी अंदर मिल जुल जाती है दूध के साथ शक्कर। जैसे अपना पानी, पानी होता है कपड़े धोने का, उसमें कुछ टिनोफॉल डालते हैं, कुछ पाउडर डालते हैं कपड़े धोने का, तो पूरे पानी में फैल जाता है, उसको बोलते हैं व्याप्त हुआ। तो उन्होंने बहुत सिंपल परिभाषा लिखी है
कि द्रव्य की सर्व अवस्थाओं में द्रव्य के जो भाव व्याप्त होते हैं, उन भावों के साथ द्रव्य का तादात्म्य संबंध कहलाता है। बराबर। अपने को भाव दिया है और द्रव्य भी दिया है। भाव दिया है वर्ण आदि भाव, यानी राग आदि भी ले देने का। वर्ण से शुरुआत की है तो वर्ण भी लेने का, स्पर्श गंध शब्द सब लेने का और राग लेने का। तो समझो अपने राग पकड़ते हैं, बराबर है। तो और द्रव्य में जीव लिया है, जीव लिया है। अभी ये परिभाषा भी बैठाएंगे कि जीव द्रव्य की सर्व अवस्था में ये राग व्याप्त होता हो तो उसके साथ उसका तादात्म्य संबंध है। लेकिन जीव द्रव्य की सर्व अवस्था में राग नहीं होता है। जब तक संसार अवस्था होती है तब तक तो राग होता है, लेकिन जब सिद्ध दशा आती है तो राग होता नहीं है। इसके लिए वो तादात्म्य संबंध नहीं कहलाएगा। ये वर्ण का राग का जीव द्रव्य के साथ तादात्म्य संबंध नहीं कहलाएगा। तो परिभाषा देके अपने को जज करना है कि कौन से भाव का कौन से द्रव्य के साथ तादात्म्य संबंध है। तो ये परिभाषा में पुद्गल रखेंगे तो बैठ जाएगा। देखो, पुद्गल द्रव्य की सर्व अवस्थाओं में पुद्गल द्रव्य का जो स्पर्श रस आदि भाव है वो उसमें व्याप्त होते हैं। तो उन भावों स्पर्श रस गंध भावों के साथ वो पुद्गल द्रव्य का तादात्म्य संबंध कहलाता है। लेकिन जीव द्रव्य के साथ वो रागादि का वर्णादि का तादात्म्य संबंध कहलाता नहीं है। अभी आगे पढ़ेंगे। ये वही बात लिए, पुद्गल की सर्व अवस्था में उद्गल में वर्णादिक भाव व्याप्त है, इसलिए वर्णादि भावों के साथ उद्गल का तो तादात्म्य संबंध है। और जीव की बात करें तो प्रश्न तो जीव का है, तो अभी जीव की बात लिखी है कि संसार अवस्था में जीव में वर्णादि भाव किसी प्रकार से तो कहे जा सकते हैं। किसी प्रकार से यानी किस प्रकार से? जब तक उसकी संसार अवस्था है तब तक तो वर्णादि भाव जीव के कहे जाते हैं, क्योंकि जीव के साथ संबंध में जुड़ा हुआ शरीर है और शरीर पुद्गल है, तो वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। तो इस अपेक्षा से कहे तो उसका जीव के वो वर्णादि भाव जीव में व्याप्त है। किंतु किंतु संसार अवस्था में तो व्याप्ति हुई इस प्रकार से, किंतु मोक्ष अवस्था में जीव में वर्णादि भाव सर्वथा नहीं है। लेकिन कोई भी जीव होवे, वो जब सिद्ध बन जाता है तो ये वर्णादिक भाव रागादि भाव गुण स्थान कुछ रहता नहीं है। इसलिए क्या नक्की हुआ? इसलिए ये नक्की हुआ कि जीव का वर्णादि भावों के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। यह बात न्याय प्राप्त है। मतलब आप तर्क से, युक्ति से ऐसे न्याय निकाल के आप नक्की कर सकते हो कि जो प्रश्न था ना मूल में कि वर्णादि भाव का जीव के साथ तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है, उसका जवाब मिल गया कि वर्णादिक भाव जीव की सर्व अवस्थाओं में व्याप्त नहीं होते हैं। इसके लिए वर्णादिक भाव के साथ जीव का तादात्म्य संबंध नहीं है। तो ये अपने तीन आचार्यों के माध्यम से जब आपको उस प्रश्न का उत्तर लिया, अपने कुन कुन आचार्य देव की उनकी अपेक्षा से अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो समझा है उससे भी समझे, और पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहेब ने समझा उससे भी समझे। अभी पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने उनकी भाषा में कैसे समझा है सरल करके, वो बात अपने देखते हैं। तो उन्होंने भी चार बातें सिद्ध की है एक प्रश्न के लिए। उन्होंने भी पहले तादात्म्य लक्षण संबंध किस द्रव्य का उसके कौन से भाव के साथ में है वो बात बताई, सामान्य जो परिभाषा है वो बताई तादात्म्य संबंध की। दूसरा उन्होंने ये बताया कि आत्मा का किसके साथ तादात्म्य संबंध है, और ये पुद्गल का किसके साथ तादात्म्य संबंध है। ये तीन बात हुई। और छेले नक्की किया कि वर्णादिक भाव है उसका तो जीव के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है, लेकिन पुद्गल के साथ में तादात्म्य संबंध है। ऐसे चार बात उन्होंने समझाई है, उसको अपने आगे पढ़ रहे और उसको समझ रहे। तो देखो, पहले जो प्रश्न था उन्होंने प्रश्न दोहराया है कांजी स्वामी ने। उन्होंने लिख कहा, शिष्य पूछता है कि वर्णादिक का आत्मा के साथ त्रिकाल संबंध क्यों नहीं है। तादात्म्य संबंध बोलो या त्रिकाल संबंध बोलो एक ही बात है, क्योंकि जिस भाव के साथ तादात्म्य संबंध होता है वो भाव वो द्रव्य में त्रिकाल रहता है। ऐसा नहीं है कि भूतकाल में तो था
वर्तमान में है लेकिन भविष्य में नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। तीनों काल वो भाव देखने में आवे, तभी उस वो भाव का उस द्रव्य के साथ तादात्म्य संबंध कहलाता है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि शिष्य यहाँ पूछता है कि वर्णादि का आत्मा के साथ त्रिकाल संबंध क्यों नहीं है। वहां प्रश्न था कि तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है, दोनों एक ही बात है। देखो, फिर वो वही प्रश्न को दोहराते हैं कि आपने आत्मा के साथ उसका एक समय की पर्याय मात्र का क्षणिक अनित्य संबंध कहा। देखो, ये पासा कौन सा संबंध है, क्षणिक संबंध कहा, अनित्य संबंध कहा। तो हमेशा जो एक से तरह का संबंध होता है वो क्षणिक होता है, अनित्य होता है, वो कभी नित्य नहीं होता है। क्योंकि आज तो दूध का पानी के साथ संबंध है, एक क्षेत्र का संबंध, लेकिन वो क्षणिक है। थोड़े समय के बाद जब दूध को उबालते हैं तो पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है। इसके लिए उसको एक समय का क्षणिक कहा, अनित्य संबंध कहा, नित्य संबंध नहीं कहा। तो कहा कि अपने आत्मा के साथ उसका उसका यानी वर्णादि का एक समय की पर्याय मात्र का क्षणिक अनित्य संबंध कहा। परंतु परंतु उन रंग राग गुणस्थान, मतलब वर्णादि का डिटेल, रंग राग गुणस्थान आदि के साथ तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है। एक समय का तो कहा आपने, लेकिन तादात्म्य यानी त्रिकार संबंध क्यों नहीं है। तो ऐसा प्रश्न उन्होंने इस प्रकार से भी प्रश्न को विशेष समझाया। अभी उसका उत्तर खुद देते हैं, जो कुनकुन आचार्य देव ने, अमृत चंद्र आचार्य देव ने दिया, उसके माध्यम से वो अपनी भाषा में अपने को समझा रहे हैं। जो आगे समझाई वही बात समझा रहे हैं, लेकिन जब शैली बदलती है तो थोड़ा अपने को विशेष भाव पकड़ में आता है। तो क्या कहते हैं, देखो, उन्होंने भी पहले क्या किया, तादात्म्य संबंध किसे कहेंगे वो बात उन्होंने भी सिद्ध की। सबकी अपनी अपनी शैली अलग रहती है। तो देखो, उन्होंने कैसी परिभाषा बताई, जो निश्चय से यानी खरेखर, यहाँ निश्चय व्यवहार वाली बात नहीं, जो निश्चय से यानी वास्तविक रूप से खरेखर, जो खरेखर निश्चय से सभी अवस्थाओं में स्वरूपपणे से व्याप्त हो तथा उस स्वरूपपणे की व्याप्ति से रहित नहीं हो, उनका उनका तादात्म्य लक्षण संबंध होता है। मतलब जो भाव है वो द्रव्य का स्वरूप होना चाहिए, क्योंकि जब स्वरूप होगा, स्वभाव होगा, तभी उसका कभी अभाव नहीं होएगा। तो जो वस्तु में जो भाव है वो उसका स्वरूप होना चाहिए, मतलब तभी उसको तादात्म्य संबंध उसको कहेंगे। फिर आगे क्या बोलते हैं, अभी वो दृष्टांत के रूप में बताते हैं कि जिस प्रकार ज्ञान के साथ आत्मा का तादात्म्य लक्षण संबंध है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान आत्मा में त्रिकार रहता है। ज्ञान के साथ ऐसा नहीं है कि संसार अवस्था में तो ज्ञान होता है और सिद्ध अवस्था में नहीं होता है, या तो सिद्ध अवस्था में होता है, संसार अवस्था में ज्ञान नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध है। ये तादात्म्य संबंध किस प्रकार से होता है वो बात उन्होंने इस प्रकार से समझाई। अभी क्या कहते हैं, वो आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध है ऐसा कहा, तो क्यों कहा, क्योंकि आगे पढ़ रहा हूं, आत्मा की सर्व अवस्थाओं में वह ज्ञान स्वरूपपने से व्याप्त रहता है। वो आत्मा कोई भी अवस्था में जावे, संसार में या सिद्ध में, सिद्ध में तो एक रूपता होती है, लेकिन संसार में तो अनेक प्रकार का भव होता है। तो कोई भी भव में जावे, लेकिन वो अपने ज्ञान स्वरूप से आत्मा व्याप्त रहता है। ज्ञान बिना का आत्मा नहीं रहता है। चाहे निगोद में भी चला जाए तो अक्षर के अनंत में भाग जितना भी ज्ञान तो रहता है, मतलब उसका स्वभाव ज्ञानी रहेगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि तादात्म्य संबंध किसका है, तो जैसे ज्ञान का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है, क्योंकि वो ज्ञान सर्व आत्मा की सर्व अवस्थाओं में व्याप्त रहता है। इस प्रकार से उन्होंने समझाया। मतलब आत्मा की ज्ञान स्वरूप बने की व्याप्ति से रहित कभी आत्मा नहीं रहता, नहीं होता है। अभी देखो, ज्ञान की जगह राग रखते हैं तो क्या होता है, आत्मा और राग की बात करते हैं कि राग यानी राग का उदय यानी राग का प्रकट होना। जैसे ज्ञान होता है ऐसे राग भी होता है। तो ज्ञान के साथ तो आत्मा का तादात्म्य संबंध बताया,
लेकिन अभी राग लेते हैं, राग उदय भाव के साथ आत्मा का तादात्म्य लक्षण संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा सर्व अवस्थाओं में उदय भाव के साथ व्याप्त नहीं रहता। मतलब राग का उदय कब तक रहता है, राग का प्रगटपना कब तक रहता है? जब तक संसार अवस्था होती है तब तब राग का उदय भाव यानी प्रगटपना रहता है। लेकिन सिद्ध अवस्था आती है जीव की, तभी वो राग उदय को प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए राग के साथ आत्मा का संबंध नहीं है। वही बात उन्होंने कही कि संसार अवस्था में तो राग का उदय भाव है, परंतु मोक्ष अवस्था में राग का उदय भाव नहीं है। इसके लिए यह सिद्ध हुआ कि राग का आत्मा के साथ तादात्म्यपना नहीं है। देखो, अभी भावार्थ को देखते हैं अपने। ऐसे है थोड़ा प्रवचन में, लेकिन अपने को भाषण गाथा भी थोड़ी लेनी है ना। यही बात को अलग अलग तरीके से समझाइए, अलग अलग आधार देके। अभी यही पेज पे 324 नंबर के पेज के लास्ट पैराग्राफ है। उसमें जो पंडित जयचंद्र साहब जी का जो भावार्थ था, उसके ऊपर कांजी स्वामी ने खुद का मत, मतलब खुद का विचार रजू किया है। क्या कहते हैं? बात तो यही सिद्ध की है, वस्तु की सर्व अवस्था में जो व्याप्त रहता है उसी के साथ द्रव्य या वस्तु का तादात्म्य संबंध कहा जाता है। बहुत सिंपल परिभाषा है कि वस्तु की सर्व अवस्था में जो रहता है, जो भाव रहता है, उस भाव के साथ उस वस्तु का या उस द्रव्य का तादात्म्य संबंध कहलाता है। ये सामान्य नियम बन गया है सबके लिए, बराबर। अभी पुद्गल की बात करते हैं। देखो कि पुद्गल द्रव्य की सब अवस्था में वर्णादि भाव व्याप्त रहते हैं। इस कारण उनका, वो वर्णादि भाव का पुद्गल के साथ तो तादात्म्य संबंध है। अभी देखो उसको समझाते हैं। उद्गल कर्म के निमित्त से वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत के जो भाव पड़ते हैं, वे आत्मा की सर्व अवस्थाओं में व्याप्त न होकर उद्गल की सर्व अवस्थाओं में व्याप्त होते हैं। मतलब उद्गल के निमित्त से जो वर्णादि भाव होते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं, वो जीव की सर्व अवस्थाओं में तो व्याप्त नहीं होती है, लेकिन वो भाव पुद्गल की तो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त रहते हैं। इससे लिए नक्की हुआ कि जो वर्णाधिक भाव है उसका पुद्गल के साथ में तो तादात्म्य संबंध है, लेकिन जीव के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। तो ये बात उन्होंने इस तरह से नक्की कहा। अभी देखो उसको और आगे पढ़ते हैं। इसमें से सिद्धांत क्या निकाला? मतलब इतना समझाने के बाद, इतनी मेहनत किया, तादात्म्य संबंध वर्णादि भाव के साथ आत्मा का है कि नहीं है, वो सिद्ध करके वो क्या बताना चाहते हैं, ये सब ज्ञानी क्या बताना चाहते हैं, उसको पॉइंट पे आते हैं। ये गाथा का निष्कर्ष। तो देखो इसका निष्कर्ष क्या है कि ये जो भगवान आत्मा है, अपना जो स्वभाव है, उसमें वर्णादिक भाव की, रागादि भाव की व्याप्ति नहीं है। एक तो ये बात आई, बराबर है। क्यों नहीं है? क्योंकि संसार अवस्था में तो होता है, दिखता है, लेकिन जब सिद्ध अवस्था आती है तब वो भाव नहीं दिखते हैं। इस कारण अपने को किसकी दृष्टि करनी चाहिए? तो अपने को सिद्ध दशा चाहिए। तो सिद्ध दशा जो होती है वो वर्णादिक भाव, रागादिक भाव से रहित होती है। तो अपनी स्वभाव की दृष्टि किस तरह से करनी चाहिए कि भले सिद्ध अवस्था में रागादि भाव निकल जाएंगे, शरीर निकल जाएगा, स्पर्श रस गंध वर्ण सब निकल जाएगा, लेकिन मेरा स्वभाव तो अभी भी, भले बाहर में संसार अवस्था है, स्पर्श रस गंध वर्ण है, राग आदि भाव है, लेकिन वो तो पर्याय में है। मेरा स्वभाव तो सिद्ध जैसा है। तो अभी भी मेरे में ये रागादि भाव नहीं है। जब ऐसा लेंगे, क्योंकि रागादि भाव अगर मेरे होते तो कभी निकलते नहीं, लेकिन वो सब निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी मेरे से छूटे हैं। तो ऐसे राग रहित ऐसा अपना स्वभाव है, ऐसा ज्ञान सद्धान करेंगे और वही सभाओं में लीन होएंगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होएगी, धर्म की प्राप्ति होएगी। तो ये समझाना है। ये रागादि भाव, वर्णादि भाव जीव में नहीं है, उनका जीव के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है।
ये बता के जीव का असली जो स्वभाव है वो स्वभाव की दृष्टि करानी है। ये इस गाथा का सिद्धांत है, बस इतना समझाना है। तो ऐसे 61 नंबर की गाथा पूरी होती है। अभी देखो 62 नंबर में गाथा में तो बहुत गजब का सिद्धांत निकाला है। तो इसके बाद 62 नंबर की गाथा आपने पढ़ रहे हैं, आगे के पेज पे है। उसमें भी जो हिंदी अनुवाद है उसके ऊपर उसका उपोद्घात है, वो यहाँ भी कुछ प्रश्न जैसा है, तो उसको पढ़ रहे हैं हमने। अभी 61 के गाथा में ये नक्की किया कि मैं कैसा हूँ। तो क्या वर्तमान में स्वभाव से देखे तो मैं वर्णादिक रागादिक भाव से रहित हूँ। जैसे जल अभी उष्ण है, पर्याय में उष्ण है, क्योंकि अग्नि का संयोग है। लेकिन वो जल को स्वभाव से देखो तो उसको उष्ण नहीं बोलेंगे, उसको यही बोलेंगे कि जल का स्वभाव तो शीतल है। इस तरह अभी पर्याय में भले वहां उष्णता है, जल के पर्याय में, यहाँ जीव की पर्याय में रागादिक भाव है, वर्णादिक भाव है। लेकिन वहां जैसे जल को स्वभाव से देखो तो उसको शीतल ही कहेंगे, इस प्रकार जीव को स्वभाव से देखेंगे तो वर्णादिक रागादिक भाव से रहित ही कहेंगे। तो मेरा स्वभाव वर्णादिक रागादिक भाव से रहित है, ऐसा जानकर उसकी दृष्टि करने से धर्म की प्राप्ति होती है। वो 61 नंबर की गाथा का सिद्धांत निकला। 62 नंबर में गाथा में क्या समझाना चाहते हैं वो उपोद्घात में लिखा है कि अब यदि कोई ऐसा मिथ्या अभिप्राय व्यक्त करे। देखो यहाँ कुछ मिथ्या अभिप्राय से क्या वो कहना चाहता है कि अब यदि कोई मिथ्या अभिप्राय व्यक्त करे, क्या अभिप्राय व्यक्त करे कि जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य है, मतलब वो मानने के लिए तैयार नहीं है, अज्ञानी जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव है, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जीव के स्वभाव का वर्णादिक रागादिक भाव साथ में तादात्म्य संबंध नहीं है, ऐसा स्वीकारता नहीं है। वो तो यही कहना चाहता है कि जीव का वर्णादिक रागादिक के साथ तादात्म्य संबंध है, ऐसा उसका मिथ्या अभिप्राय है। तो उसमें क्या दोष आता है? तो यहाँ कहते हैं उसमें क्या यह दोष आता है, तो क्या दोष आता है वो इस गाथा में बताते हैं। मतलब देखो प्रश्न को समझो। आगे तो सिद्ध कर दिया कि रागादिक वर्णादिक भाव के साथ जीव का तादात्म्य संबंध नहीं है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपना मिथ्या अभिप्राय ही रखता है कि नहीं, वो वर्णादिक रागादिक भाव के साथ जीव का तादात्म्य संबंध है। तो यहाँ पूछते हैं कि उसमें क्या दोष आएगा। तो क्या दोष आएगा वो हम इस गाथा में बताते हैं। प्रश्न समझ में आए? चालू है। तो देखो उसका उत्तर क्या देते हैं। मैं गाथा पढ़ रहा हूँ, पहले पद्य में है। ये भाव सब है जीव जो, ऐसा ही तू माने कभी। तो जीव और अजीव में कुछ भेद तुझ रहता नहीं। क्या कहते हैं, देखो गाथा पढ़ रहते हैं, जवाब बहुत गजब का जवाब दिया है। थोड़ा मतलब समझने लायक है, थोड़ा सूक्ष्म पड़ सकता है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजी है। देखो इसमें क्या प्रश्न है उसको समझें, ये प्रश्न भी दिया है, बराबर है। क्या अभी ये प्रश्न नहीं है कि वो आगे समझाएगा कि जो राग भाव है, स्पर्श रस गंधर्व भाव है, वो भाव के साथ जीव का तादात्म्य संबंध नहीं है। क्यों नहीं है वो तो सिद्ध करती है, बराबर। लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो अपनी कैसेट यही चला रहा है कि नहीं, मेरा तो ऐसा अभिप्राय है जो मिथ्या है, कि मेरा तो ऐसा अभिप्राय है कि राग तो जीव में ही होता है, जीव होवे और राग नहीं हो, ऐसा बताओ। तो वो तो यही मानने, वो तो यही कहता है कि नहीं, राग के साथ जीव का तादात्म्य संबंध है। तो क्या दोष आएगा? तो पहली लाइन में तो उसकी मान्यता बताई, दूसरी लाइन में क्या दोष आएगा वो बताया। तो उन्होंने तो स्वर्ण में कह दिया है कि तू ऐसा कहता है कि वर्णादिक भाव है, उनका पुद्गल के साथ में भी तादात्म्य संबंध है, और वर्णादिक भाव का जीव के साथ में भी तादात्म्य संबंध है। तो फिर क्या हुआ कि जीव और अजीव का लक्षण एक ही हो गया तेरी मान्यता के हिसाब से, कि वर्णादिक भाव जो है वहां पुद्गल भी है और वर्णादिक भाव है वहां जीव भी है।
तो जीव और पुद्गल दोनों भिन्न भिन्न है ऐसा सिद्ध नहीं होता। इसका मतलब जीव द्रव्य को ही तूने खत्म कर दिया। जीव द्रव्य की अलग पहचान, इसका जिसके साथ तादात्म्य संबंध है वो बात तो तेरी समझ में आई नहीं। तो ये गाथा में इतना शॉर्ट में दे दिया। तो देखो गाथा पढ़ते हैं तो ये दोनों बात समझ में आएगी। वर्णादि के साथ जीव का तादात्म्य मानने वाले को कहते हैं कि हे मिथ्या अभिप्राय वाले, तेरी जो मान्यता है वो मिथ्या है। मिथ्या अभिप्राय वाले, यदि तुम ऐसा मानोगे कि यह वर्णादिक भाव जीव ही है, ऐसा तू मानता है और ऐसा ही मानेगा, तो तुम्हारे मत में जीव और अजीव का कोई भेद नहीं रहेगा। मतलब दो अलग अलग द्रव्य है वो रहा ही नहीं। उद्गल को भी स्पर्श रस गंध वाला, जीव भी स्पर्श रस गंध वाला, उद्गल भी राग वाला, जीव भी राग वाला, तो दो भिन्न भिन्न द्रव्य रहा नहीं। अभी उसको विशेष समझाते हैं अपने अमृत चंद्र आचार्य देव। तो उन्होंने लगभग 9-10 लाइन में यही बात समझाई है। उन्होंने क्या समझाया है मैं ये नहीं पढ़ूंगा, मैं यही बात को मैं समझाऊ। उसकी मिथ्या अभिप्राय मिथ्या मान्यता क्या है अज्ञानी की, वो मैं दोहरा रहा हूं अमृत चंद्र आचार्य देव की भाषा में। कि जैसे वर्ण आदि भाव है, वर्णादिक भाव है, वो क्रम से पर्याय में प्रकट होते हैं, यानी उत्पाद होते हैं, फिर वही को प्राप्त होते हैं। किसके कौन से द्रव्य में? पुद्गल द्रव्य में। फिर से जो वर्ण आदि भाव है वो पुद्गल द्रव्य में क्रम से उत्पन्न हुए और क्रम से नाश हुए। मतलब उसका उत्पाद हुआ, उसका व्यय हुआ। और तेरी मान्यता में ऐसा भी है कि उस प्रकार से ही वर्णादिक भाव जीव की पर्याय में भी उत्पन्न होता है और नाश होता है। तो ऐसी तेरी मान्यता है, ऐसा तेरा अभिप्राय है। तो कहते हैं कि जिसका ऐसा अभिप्राय है, 327 नंबर के पेज पे मैं अभी आ गया, मतलब 8-10 लाइन को मैंने शॉर्ट में कह दिया। ऐसा जिसका अभिप्राय है, उसके मत में अन्य शेष द्रव्यों से असाधारण ऐसे वर्णादिक रूपता की जो पुद्गल द्रव्य का लक्षण है, उसके उसका जीव के द्वारा अंगीकार किया जाता है। मतलब पुद्गल की पहचान, 6 द्रव्यों में से पुद्गल को कैसे अलग समझेंगे? 6 द्रव्य है तो ये पुद्गल है, वो कैसे नक्की करेंगे कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है वो पुद्गल है? बराबर। अभी तेरी मान्यता प्रमाणे जीव है ऐसा भी कैसे नक्की करेंगे? तो तेरी मान्यता प्रमाणे तो स्पर्श रस गंध वर्ण है वो जीव है। तो फिर बाकी के 4 द्रव्य थे, जीव और पुद्गल में तो एक ही लक्षण तूने बताया है। मतलब 4 तो वो अलग है, लेकिन जीव और पुद्गल को तूने एक माना, भिन्न भिन्न नहीं माना। तो वहां ऐसी तेरी मान्यता होने से पुद्गलों से भिन्न ऐसा कोई जीव द्रव्य रहता नहीं है। तो इससे जीव द्रव्य का तूने अभाव कर दिया। क्योंकि जीव और पुद्गल के सिवा 4 द्रव्य है, उससे अलग पुद्गल क्यों हुए? कि उसमें स्पर्श रस गंध बने। और जीव उसके वो 4 से अलग कैसे है? कि वो स्पर्श रस गंध वाला है। तो तूने जीव द्रव्य को ही उड़ा दिया, ऐसा अमृत चंद्र आचार्य देव ने कहा। पंडित जयचंद जी साहब क्या कहते हैं देखो, उनका जवाब सुनो, गजब का है। जैसे वर्णादिक भाव पुद्गल के साथ तादात्म्य स्वरूप से है, उसी प्रकार जीव के साथ भी तादात्म्य स्वरूप हो तेरी मान्यता के अनुसार, तो जीव और पुद्गल में कोई भी भेद नहीं रहा। और ऐसा होने से जीव का ही अभाव हो जाए, ये महादोष आ गया। तूने 6 द्रव्य में से जीव द्रव्य को ही उड़ा दिया, जीव द्रव्य को अलग माना नहीं। क्योंकि तेरी मान्यता में तो जो स्पर्श रस गंध वाला है पुद्गल है, और जीव भी स्पर्श रस गंध वाला है। तो उपयोग स्वरूप जीव उद्गल से भी भिन्न है, वो बात रही नहीं। तूने तादात्म्य संबंध स्पर्श रस गंध वर्ण का पुद्गल के साथ भी माना, और तेरी मान्यता में स्पर्श रस गंध वर्ण का तादात्म्य जीव के साथ में भी माना। लेकिन ऐसा नहीं है। जीव का तादात्म्य संबंध तो उसके ज्ञान के साथ है। तो तूने तो दोनों का लक्षण एक ही बता दिया। इसका मतलब तूने जीव द्रव्य को ही नहीं माना। तो ये महादोष आया। तो प्रश्न था ना कि ऐसा अगर कोई अभिप्राय रखे कि नहीं, स्पर्श रस गंध वर्ण का जीव के साथ तो तादात्म्य संबंधी है, तो उसमें जीव द्रव्य का ही अभाव हो जाता है उसकी मान्यता में।
ये मान्यता का महादोष आता है। उसको शॉर्ट में ऐसा समझा दिए आप। तो देखो, ऐसे देखना जावे तो अपने पास अभी 12 मिनट बाकी है। अभी कांजी स्वामी ने इसमें जो सिद्धांत निकाले हैं, ये तो बराबर है कि ये सब बता के वो क्या कहना चाहते हैं आचार्य भगवान, उनके हृदय में क्या भाव था, वो तो हृदय में खींच के तो कांजी स्वामी ने निकाला। अपने को तो ऐसा ही लगेगा भी चलो है तो है, नहीं है तो नहीं है, उससे धर्म के साथ क्या लेना देना है। लेकिन देखो, ये रागादि भाव को जीव का मानेंगे तो राग दो प्रकार का होता है, शुभ राग और अशुभ राग। बराबर है। तो दोनों का संबंध तूने जीव के साथ माना। तो अशुभ राग से तो धर्म होता है ऐसा कोई नहीं मानता, पाप से। लेकिन शुभ राग अगर जीव का मानोगे तो ये भी मान्यता बनी रहेगी कि शुभ राग से ही धर्म होता है। और धर्म है वो तो वितराग स्वरूप है। तो तू अगर ये रागादि भाव को जीव का मानेगा, तेरी मान्यता में रागादि भाव को जीव का मानेगा, तो तू जरूर यही मानेगा कि शुभ राग से धर्म होता है। लेकिन राग से तो बंद होता है, मुक्ति कभी होती नहीं है। तो ये महादोष हो गया है। तो ये सब बातें कांजी स्वामी ने उनके प्रवचन में कही कि तू राग का तादात्म्य संबंध आत्मा के साथ मानेगा तो जरूर वो राग से, शुभ राग से तू धर्म भी मानेगा। लेकिन वो जो शुभ उपयोग है, राग है वो तो शुभ उपयोग कहा जाएंगे, राग है, शुभ राग है उसको शुभ उपयोग कहते हैं। बराबर। और धर्म तो शुद्धोपयोग रूप है, जहां वितरागता होती है। तो तू ऐसा मान रहा है कि ये शुभ राग का संबंध आत्मा के साथ में है, तो जरूर ये भी मानेगा कि शुभ राग है वही धर्म है। और तू तो ऐसा भी मानेगा कि अभी ऐसा तर्क दिया है कि कोई ऐसा मानेगा कि अभी पंचम काल है तो शुद्ध उपयोग तो होता ही नहीं है, शुभ उपयोगी होता है, तो फिर वही धर्म होगा। तो कि ऐसा कभी नहीं है, काल के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। जैसे चौथा काल होवे कि पांचवा काल होवे, लेकिन लापसी बनानी है तो घी ही डालना पड़ेगा। कोई घी महंगा हो गया अभी तो कोई पानी डालेगा तो लापसी नहीं बनेगी। उस तरह से जीव धर्म करेगा तो शुभ राग से नहीं होएगा, मतलब शुभ उपयोग से नहीं होएगा, शुद्ध उपयोग से ही रहेगा। तो शुद्ध उपयोग है, उसके साथ में ज्ञान जुड़ा हुआ है, उपयोग यानी ज्ञान दर्शन है ना। तो वो ज्ञान के साथ में तो तादात्म्य संबंध पहले भी था और बाद में भी रहा। लेकिन शुभ राग है वो तो हर समय में रहता नहीं है। इसके लिए तू शुभ राग से धर्म करना चाहता है, तो धर्म तो एक दफे प्रकट होने के बाद कभी छूटता नहीं है। और धर्म होने के बाद राग तो छूट जाता है, पूर्ण वितराग दशा आ जाती है। तो वो शुभ राग धर्म कैसे हो गया, मूल तो ये बात समझानी है कांजी स्वामी को कि इस गाथा में, दो गाथा में मिला के एक तो ये नक्की कराया कि राग के साथ आत्मा का तादात्म्य संबंध नहीं है। तो कितने भी ऊंचे प्रकार का राग हुए, कांजी स्वामी ने तो यहाँ तक लिया है कि जिस शुभ राग से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होए, जो शुभ राग है उससे बंध बताया ना, तीर्थंकर प्रकृति का बंध बताया ना। तो राग से बंध होता है। लेकिन जब तीर्थंकर प्रकृति बनती है तो वो राग भी ऊंचे प्रकार का होता है, शुभ राग की बहुत पराकाष्ठा होती है। तो जिस शुभ राग से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, वो शुभ राग की बंध का कारण है, वो धर्म का कारण नहीं है। तो कभी राग को, मतलब राग का आत्मा का साथ तादात्म्य संबंध नहीं मानने का, राग से बिन ऐसा आत्मा है ऐसा तू जानेगा, तभी राग पे से तेरी दृष्टि हटेगी और तेरे वितराग स्वभाव पे जाएगी। तो पर्याय में वितरागता का जन्म होएगा, और जो वितरागता का जन्म हुआ वही धर्म है। ऐसा कांजी स्वामी ने समझाया है। तो देखो, कांजी स्वामी की कोई एक आध बात पढ़ सकते हैं। एक बहुत अच्छी है बात उनकी। मैं सब तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन 2 मिनट में एक बात पढ़ सकता हूँ। देखो, यदि कोई कहे कि यह बात तो चौथे काल की है, आप जो कह रहे हैं ना शुभ राग वगैरह, वो तो चौथे काल की बात है कि शुद्ध उपयोग वो धर्म है, वितराग भाव धर्म है, अभी तो पंचम काल चल रहा है। तो उनको कहते हैं कि भाई कुनकुन आचार्य आदि तो पंचम काल के संत है और पंचम काल के श्रोताओं को ही समझा रहे हैं। प्रभु, सुनो तो सही, पंचम काल में भी तुम आत्मा हो कि नहीं हो? काल को छोड़ो, भले चौथा है कि पांचवा, अभी तू आत्मा है कि नहीं है? तू अनंत गुणों से भरा हुआ अभेद शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है कि नहीं?
तो यह कहते हैं कि ऐसे आत्मा की तू दृष्टि करेगा, वो दृष्टि करेगा तो तेरू को वितराग भाव का जन्म होएगा। तो इसके लिए तू ऐसा मत सोच कि जो शुद्ध उपयोग से धर्म होता है वो तो चौथे काल की बात है। अभी तो पंचम काल है, तो शुभ राग से शुभ उपयोग से धर्म होएगा। उसको काल के साथ कोई निस्बत नहीं है। चौथा काल है या पंचम काल है, तू तो वितराग स्वरूप है और वितराग स्वरूप ही रहता है। तो अभी भी तू है तो वितराग स्वरूप ही है। तो तू वितराग स्वरूप की दृष्टि कर तो तेरी पर्याय में वितरागता का जन्म होएगा। और एक समव्याप्ति वाली बात कही है, वो मैं लेना चाहता हूँ। इसमें से अगर मिल जाती है तो मैं लेता हूँ। वो भी बात अच्छी कही है तादात्म्य संबंध की। देखो क्या कहते हैं कि कोई दया का शुभ राग है, दान का है, व्रत का है, स्वाध्याय आदि का शुभ राग है, प्रवचन सुनने का शुभ राग है, उससे कोई धर्म मानता है। तो ये इस गाथा के माध्यम से तो ये सब शुभ राग है। और राग है उसका तादात्म्य संबंध पुद्गल के साथ में है, आत्मा के साथ में नहीं है। तो देखो वो कैसे उपाड़ किया है उनका, वो बात को कैसे सिद्ध की है कि रागादि भाव का तादात्म्य संबंध पुद्गल के साथ में। तो गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने क्या कहा, मैं पढ़ रहा हूँ, 1-2 मिनट लगेगा। देखो, दया, दान, व्रत, स्वाध्याय आदि का तथा प्रवचन सुनने का राग भी पुद्गल में उत्पन्न होता है और पुद्गल में ही उसका व्यय होता है। यह उत्पाद व्यय आत्मा का नहीं है। कोई भी प्रकार का शुभ राग का उत्पाद और व्यय होता है, वो यहाँ कहते हैं कि वो पुद्गल में ही होता है, आत्मा में नहीं होता है। क्यों ऐसा कहा कि यह द्रव्य स्वभाव का वर्णन है और ये पर्याय में होता है। और अभी दृष्टि कराने की है द्रव्य स्वभाव की, और द्रव्य स्वभाव में तो उत्पाद व्यय होता ही नहीं, वो तो ध्रुव है। उत्पाद व्यय तो पर्याय में होता है। तो यहाँ कहते हैं पर्याय में जो भाव उत्पन्न होते हैं, व्यय होते हैं, वो सब पर के निमित्त से हुए तो पुद्गल लिखा खाते में डाल दिया है। लेकिन महत्व की बात क्या है, अभी जो तर्क दिया है, न्याय दिया है दूसरा, वो गजब का। एक न्याय तो ये दिया कि यहाँ द्रव्य स्वभाव की बात कर रहे हैं, तो पर्याय में जो हुआ विकार उसको पुद्गल में डाल दिया। एक तो ये इस कारण है। दूसरा उन्होंने क्या बताया, बहुत मार्मिक बात बताई। देखो कि ऐसे द्रव्य स्वभाव जिसका है, ऐसा जीव द्रव्य में कोई भेद नहीं है। इस कारण से जितने भी भेद पड़ते हैं पर्याय के, जितने भी रागादि के भेद करते हैं, उनको अजीव में डाल दिया। अभी देखो बहुत न्याय की बात है। अभी देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का राग, नव तत्व की श्रद्धा का राग, विकल्प हो, राग, राग लेना है अभी, बराबर। शास्त्र ज्ञान का विकल्प या छह काय के जीव की रक्षा का राग हुए, ये सभी पुद्गल के साथ उत्पन्न होते हैं और पुद्गल में ही नाश होते हैं। तो देखो ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा कि उन्होंने सिद्धांत क्या दिया, एक होती है समव्याप्ति और एक होती है विषम व्याप्ति। तो देखो अभी राग को पुद्गल में डाला, बराबर है। तो अपने समव्याप्ति किस प्रकार से, जहां जहां राग होता है वहां वहां पुद्गल का निमित्त होता है, मतलब पुद्गल होता है। और जहां जहां निमित्त में पुद्गल होता है वहां वहां राग होता है, वो समव्याप्ति हुई। जहां जहां राग वहां वहां पुद्गल, जहां जहां पुद्गल वहां वहां राग। लेकिन राग जीव की पर्याय में है, वो बात सही है। लेकिन राग की जीव के साथ, आत्मा के साथ समव्याप्ति नहीं है। किस प्रकार से, देखो कि विषम व्याप्ति है। किस प्रकार से, जहां जहां राग होता है वहां आत्मा तो होता है, वो तो बराबर है। लेकिन जहां जहां आत्मा होता है वहां वहां राग होता है, नहीं होता है। कि संसार अवस्था में तो बैठेगा, लेकिन सिद्ध अवस्था में आत्मा तो है लेकिन राग नहीं है। तो वहां समव्याप्ति नहीं बनती। समव्याप्ति तो दोनों बार ही बननी चाहिए कि जहां जहां राग होता है वहां वहां पुद्गल होता है निमित्त में, और जहां जहां निमित्त तरह के पुद्गल होता है वहां वहां जीव की पर्याय में राग होता है। तो वहां समव्याप्ति हुई। लेकिन जीव के साथ लगाए, पुद्गल को निकाल के जीव रख दिए, तो जहां जहां राग वहां जीव द्रव्य तो आया, बराबर है। कि राग है तो नियम से जीव संसार में और राग है। लेकिन जहां जहां जीव है, आत्मा है, वहां वहां राग वो नहीं बैठता है, क्योंकि जीव तो मोक्ष में भी होता है लेकिन वहां राग नहीं होता है, तो विषम व्याप्ति हुई। तो इसके लिए
जहाँ समव्याप्ति होती है, जिन जिन भाव का जिन द्रव्य के साथ समव्याप्ति बनती है, वो भाव का उस भाव को उस द्रव्य का कहा जाता है। इसके लिए रागादि को पुद्गल का कहा, लेकिन रागादि को जीव का नहीं कहा। तो इस प्रकार से राग से भेद ज्ञान करा है, एक समय की पर्याय से भेद करा है। ये शरीर आदि स्पर्श रस गंध वर्ण है, उनसे तो भेद ज्ञान कराया, उसके नजदीक आवे तो पर्याय से भी भेद ज्ञान करे, पर्याय में रागादि भाव विकार है उससे भी भेद ज्ञान करा के वो पर्याय से हटा के अपनी जो दृष्टि है, अपना वर्तमान उपयोग उसको द्रव्य में लगाया है और द्रव्य दृष्टि करानी है। इस दोनों गाथा का निष्कर्ष इतना है। और जब दृष्टि द्रव्य पे जाएगी तो और द्रव्य का अनुभव होएगा, तो वहां न कोई शरीर दिखेगा, न स्पर्श रस गंध वर्ण के भाव दिखेंगे, न रागादि दिखेगा। द्रव्य स्वभाव में वर्तमान में संसार में होते हुए भी किसी का अनुभव नहीं होएगा इन भावों का। तो वो दृष्टि करानी है। जब ऐसी दृष्टि हुए तब सम्यक दर्शन धर्म की प्राप्ति होती है। तो ये दोनों गाथों में से निष्कर्ष इतना ही निकाला है। तो इस तरह से 61 और 62 गाथा अपने यहाँ समाप्त करते हैं। आगे के स्वाध्याय में अपने 63 और 64 गाथा का जोड़ा है, उसको अपने समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैं विराम लेता हूँ। आज थोड़ा टाइम कम रहा है, लेकिन ये विषय आधा छोड़ देते हैं, दोबारा फिर भूमिका में फिर आधा क्लास तो चला जाएगा। तो थोड़ा मैंने शॉर्ट करके, लेकिन जो मूड पॉइंट है उसको समझाने की कोशिश की है। यहाँ मैं विराम लेता हूँ। जय जय।